हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनाटॉमी क्लास। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों क्लास की कंबाइंड में। इसमें हम समझेंगे कि एनाटॉमी यानी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैसे रहेगा, और फिजियोलॉजी उसके फंक्शंस कैसे कैसे रहेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपनी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की क्लास को। तो शुरुआत करते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में। सबसे पहले हम जानते हैं सेल के बारे में। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज सेल्स, यानी सेल क्या होता है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है हमारा सेल है। सेल बेसिकली क्या है, जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं, कोई मकान बना रहे होते हैं, तो आप देखते हैं उसमें छोटे छोटे ब्रिक्स, ईंटें लगती हैं, या हम कोई पत्थर से कोई मॉन्यूमेंट बना रहे होते हैं, कुछ बनाते हैं, छोटे छोटे ब्रिक्स लगते हैं उसमें, ठीक है, या रॉक्स लगते हैं। मतलब एक छोटी जो पहली यूनिट लगती है, यानी प्राइमरी यूनिट, जो ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं, वो आपका बॉडी में क्या रहता है, सेल रहता है। आगे आते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल के अंदर में, यानी एक लाइन में अगर कोई पूछेगा कि आप सेल व्हाट इज सेल, तो आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आप सेल को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। फिर आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल में मतलब अब ये सेल जो है अपना काम करने के लिए क्या क्या चीज़ें इसको मटेरियल में चाहिए, या कैसे वो काम करता है, वो समझते हैं। तो परफॉर्मिंग द जनरल फंक्शन, कोई भी जनरल फंक्शन करने के लिए सेल को, जैसे हमारे मस्कुलर के, अगर जब मैं बात करता हूँ, जैसे हाथ है, इसमें जितने सेल हैं, अब मैं फिस्ट को बंद कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, तो ये सारे सेल जो मिलके जिन्होंने टिश्यू बनाया है, टिश्यू से एक ऑर्गन बना है, ऑर्गन से कई सारे ऑर्गन के सिस्टम बन रहे हैं। तो ये सेल्स क्या है, ये टिश्यूज़ हैं बहुत सारे, ठीक है, स्किन सरफेस है, सेल से बनी हुई है, अंदर मसल्स हैं, वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं हमारे, जो कि सेल से बने हुए हैं। तो अब ये फंक्शन करने के लिए, जैसे ये हाथ मूव जो कर रहा है, मैं खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, तो ये फंक्शन करने के लिए सेल को बेसिक क्या क्या चाहिए, नेसेसरी क्या क्या है जनरल फंक्शन करने के लिए। तो न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक इसका चीज़ है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसको क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए उसको अपना काम करने के लिए, और कुछ फ्यूल्स चाहिए होते हैं, मॉलिक्यूलर फ्यूल्स हैं, और कुछ गैसेस जैसे ऑक्सीजन सबसे यूजेबल गैस है हमारी, और एक्सेट्रा। मतलब इसके अलावा भी कई सारे केमिकल रिएक्शन, हार्मोन्स है, या सिग्नल्स हैं, जैसे मेरे हाथ को मूव करने के लिए जो सिग्नल्स आ रहे हैं, सेल्स को मिल रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो सेल को चाहिए होती है कोई भी एक जनरल फंक्शन करने के लिए। अब आते हैं आगे, बढ़ते हैं कि डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी अब कोई काम हो रहा है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, और हम लोग स्टूल या यूरिन पास करते हैं, वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ऐसे ही सेल का हर एक काम जब सेल कर रहा होता है, तो उसको जो चाहिए, जैसे मिनरल चाहिए, या विटामिन चाहिए, या ऑक्सीजन चाहिए, जो भी उसको चाहिए, उसके बाद वो एक वेस्ट जनरेट करता है। वो वेस्ट क्या है, वो है आपका वेस्ट यूरिया। यानी हमारी बॉडी में जो यूरिया जनरेट हो रहा है, जो कि क्या है, फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है एक तरीके का, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गया, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आने के बाद जो कंबाइन हुआ कार्बन के साथ कंबाइन करके वो एग्जिट आउट हुआ, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये ऐसे जनरेट में वेस्ट में होते हैं। मेटाबॉलिकल वेस्ट होता है, मेटाबॉलिकल वेस्ट जैसे आपका यूरिन, स्टूल, स्वेटिंग्स, ठीक है, और भी अदर वेस्टेज हैं वो सब। फिर आ जाते हैं अब वो कैसे अपनी शेप साइज़ को या डिग्निटी को अटेन करता है, ठीक है। तो उसमें देखा जाए तो हर एक सेल जो है अपना शेप साइज़ किसके, नेचर ऑफ फंक्शन से रिलेट करता है। यानी बाइसेप्स है, बाइसेप्स अलग पार्ट है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, फेस अलग है, ठीक है। हमारे जो हर्ट है वो अलग है, इंटरनल ऑर्गन है उसमें। तो सब जो जहाँ पे लोकेटेड है, जैसा उसका नेचर ऑफ फंक्शन है, उस पर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर सेल का साइज़ और शेप क्या होगा। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना है कि अगर किसी ने पूछा कि जी यहाँ का सेल और लीवर का सेल क्या सेम होगा, नहीं, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा कि उस सेल का साइज़ और शेप क्या होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेल डिवाइडेशन। अब हमारी ग्रोथ हो रही है, हम बढ़ रहे हैं। पहले भाई आप जब पैदा हुए थे तो 2-2.5 फीट के थे, धीरे 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 6 फीट तक जाते हैं, 7 फीट तक लोग जाते हैं। तो वो कैसे बड़े हुए, तो सेल आपस में डिवाइड होता है, यानी बढ़ता है, टूटता है। एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, ये बड़ा हुआ, टूट के 2 सेल में बन गया, फिर और हुआ,
4 में बन गया, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होता है क्रॉस में 2 के, या ग्रोथ की डिपेंड करता है कि भाई आपकी ग्रोथ कैसी है, स्लो है या फास्ट है, हार्मोन सिक्रीशन वगैरह के ऊपर, या आप न्यूट्रिशन, आपकी डाइट कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन सेल डिवाइडेशन का क्या काम है यहाँ पे, ये सेल डिवाइड करके ग्रोथ में हेल्प करता है। सबसे पहले तो जो कैसे 2 प्रोसेस के अंदर में आता है, अगर मैं टर्म की बात करूँ तो सबसे पहला होता है मिटियोसिस, जिसके अंदर में हम समझेंगे कि सेल की ग्रोथ होती है और रिपेयर, यानी कहीं भी ग्रोथ और रिपेयर की बात की जा रही होगी, इसका मतलब सेल मिटियोसिस की बात की जा रही है। एक होता है सेल मायोसिस। मायोसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन की बात की जा रही है, गैमेट्स फॉर्मेशन की बात की जा रही है सेल में। ये दोनों सेल डिवाइडेशन के अंदर में आता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे, सेल तो हमारा क्लियर हो गया। एक छोटी सी लाइन में बोलना चाहूँगा कि हमारी बॉडी कैसे फॉर्म होती है उसको समझिए। सेल इज़ द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, यानी सेल जो है वो एक यूनिट थिंग है लाइफ का। बहुत सारे सेल आपस में मिलके टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू आपस में जुड़ के ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन आपस में जुड़ के सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे सिस्टम आपस में जुड़ के एक बॉडी बनाते हैं, और वो बॉडी कहलाती है ह्यूमन बॉडी। अब सेल तो आपको समझ में आया, अब आ जाते हैं टिश्यू के ऊपर कि भाई टिश्यू क्या है। तो सबसे पहले हमारी ह्यूमन बॉडी में टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में समझेंगे। तो टाइप ऑफ टिश्यू में सबसे पहला जो टिश्यू आता है वो है आपका इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू क्या कहता है, इपिथेलियल टिश्यू जो है वो हमेशा आपके एक्सपोर्ट यानी कवरिंग सरफेस को करता है, मतलब कवरिंग सरफेस के ऊपर लाई रहता है। यानी आपकी बॉडी की जितनी भी लाइनिंग कैविटीज़ हैं, ठीक है, जो भी, जैसे हमारा स्टमक है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या करता है, ये आपका इपिथेलियल टिश्यू कवरिंग देता है, ठीक है। यानी इपिथेलियल टिश्यू सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, इंटरनल लाइनिंग ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, कहाँ से शुरू हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ से शुरू हो रहा है और आपका रेक्टम एनल तक जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा, ठीक है। ये एक टॉपिक आएगा, आप धीरे धीरे समझेंगे हर चीज़। तो अभी बेसिक लेके चल रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको अभी इतना याद रखना है कि जो आपकी इपिथेलियल टिश्यू है ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, तो इनर लाइनिंग ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। क्या होता है ये बेसिकली, ये एक तरीके का कर्व एक्सपोज्ड सॉफ्ट सरफेस्ड लाइनिंग बॉडी कैविटीज़ हैं। मतलब इंटरनल लाइन पे ऐसे ऐसे लाइन धारियाँ सी लगी हुई आपको टिश्यू आपस में ज्वाइंट देखने को मिलेगा। फिर आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही समझ में आ रहा है कि चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्या करता है, ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, और इंट्राकॉन्शियल बॉडी पार्ट्स को आपस में ऑर्गन के साथ जोड़ के रखता है। यानी अब है क्या प्रोटेक्शन, जैसे अब मैं ये कहूँ कि भाई मेरे बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है बोन्स के साथ जो मसल, तो वो आपका है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, तो आपके बोन्स और कार्टिलेज में सबसे ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है। यानी जो चीज़, अब यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, जो नॉनवेज खाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा जो लेग पीस होता है वहाँ पे एक वाइट कलर का आपने पार्ट देखा होगा, दैट इज़ योर कनेक्टिव टिश्यू। और जो वेजिटेरियन है मैं उनको बता दूं, वेजिटेरियन में कैसे वो समझेंगे कि जब आप घर में आपके गुजिया बनती है तो हम क्या करते हैं, आपने अगर घर में गुजिया बनी हो तो आप देखे होंगे कि हम उसको एक वाटर से, मतलब मम्मी सॉल्यूशन बना के रखते हैं, उससे कवर करके फिर उसको स्टिक करते हैं। तो वो क्या, कनेक्टिंग का फ्लूइड जो है वो कनेक्टिंग का काम कर रहा है। यानी जैसे फेविकोल है, अगर आप कोई दो चीज़ जोड़ते हो तो आप एक एडहेसिव लगाते हो कनेक्टिव के लिए, तो जो कनेक्टिव के लिए आप एडहेसिव लगा रहे हो तो हमारी बॉडी में वो क्या काम करता है, कनेक्टिव टिश्यू काम करता है। फिर आ जाते हैं मस्कुलर टिश्यू। अब ये क्या करता है, ये आपका प्रोड्यूस करता है मूवमेंट को, ठीक है। अब मूवमेंट कैसे, तो आपकी जितने भी मसल्स हैं, बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, टेंडल्स हैं, काफ्स हैं, थाइस हैं, फेस के मसल्स हैं, आपके कॉलर्स हैं, मतलब जितने भी आपके मसल्स हैं जो स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल मस्कुलर के साथ ज्वाइंट होके आपको क्या करती है, प्रोटेक्शन और एक शेप प्रोवाइड कराती है, दैट इज़ योर मस्कुलर टिश्यू। अगर मैं बात करूं कि ये कहाँ कहाँ लाई करेगा, तो आपके स्केलेटल मसल्स में आपको देखने को मिलेगा, और
कार्डिक मसल्स जो हैं वो वहाँ पे आपको ये टिश्यू मस्कुलर टिश्यू देखने को मिलेगा। फिर आ जाते हैं नर्वस टिश्यू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है क्योंकि ये डायरेक्टली आपके सारे ऑर्गन्स की कमांड रखता है, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू कहाँ मिलता है, कनेक्ट रहता है ये आपकी ब्रेन के साथ और स्पाइन कॉर्ड में और नर्व्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नर्वस टिश्यू का काम होता है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना। मैं सोच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा जो नर्वस टिश्यू है वो बहुत इस टाइम एक्टिव है। वो मेरी इन्फॉर्मेशन जो मेरे दिमाग में स्टोर्ड है वो एक वॉइस के थ्रू आपकी तरफ वो जा रही है, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू का क्या काम होता है, वो आपके सिग्नल ट्रांसमिट का काम करता है। नर्वस टिश्यू कहाँ कहाँ देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा, तो ये आपका ब्रेन, स्पाइन कॉर्ड और नर्व्स में देखने को मिलता है। इंटरनल कोऑर्डिनेशन यानी आप कह सकते हो कि इम्पल्समेंट का जो काम है उसका, कोऑर्डिनेशन का जो काम है, कम्युनिकेशन का जो काम है, ये आपका नर्वस टिश्यू ही हेल्प करता है। इसके बिना ये काम नहीं हो सकता। अब बात करेंगे डायग्राम की, तो डायग्राम मैं आपको इसमें तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप अपने इस सारे टिश्यूज़ को आप डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो हमारे ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स कैसे कैसे स्पेसिफिक कैसे काम करते हैं और ऑर्गन है क्या। तो बेसिकली हमारी टिश्यू क्या करती है, मैंने एक लाइन बताई थी कि बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ आप अलग अलग टिश्यू कैटेगरी के आपस में जॉइंट होते हैं और एक बड़ा स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाते हैं जिसको हम ऑर्गन कहते हैं। यानी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, जैसे मान लो ये एक टिश्यू है, ये एक टिश्यू है, ये एक टिश्यू है, ये एक टिश्यू है और ये भी कुछ टिश्यूज़ हैं। इन उंगलियां मेरी समझो टिश्यू है। तो ये आपस में ये ज्वाइंट होके एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना रही है और वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या कर रहा है, वो एक ऑर्गन है। हमने उसको नाम दिया है ऑर्गन। जैसे आपका लिवर हो गया, स्टमक हो गया, ये आपका लंग्स हो गया, ठीक है। और अदर ऑर्गन्स हैं, पेनक्रियाज हो गया, ठीक है, गॉल ब्लैडर हो गया, या इंटेस्टाइन हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए। तो ये अलग अलग क्या है, ऑर्गन फॉर्म हो रहे हैं। अब ऑर्गन क्या कहता है, अब ऑर्गन ये तो एक ऑर्गन, ये ऑर्गन हो गया। अब ये सारे ऑर्गन कुछ आपस में मिलके कुछ सिस्टम बनाते हैं। जैसे मैंने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बहुत सारे ऐसे सिस्टम अलग अलग ऑर्गन से मिलके बनते हैं। अब ये सिस्टम क्या करते हैं, ये सिस्टम एक पर्टिकुलर काम को फॉर्म करते हैं। जैसे अब मैंने खाना खाया तो अब इसमें ऑर्गन्स कहाँ, माउथ से शुरू हो रहा है, टंग भी है, टीथ भी है, ठीक है। माउथ का पूरा पार्ट हो गया, यहाँ से फूड पाइप से जा रहा है, स्टमक में गया, स्टमक से डुडनम में गया और अपना इंटेस्टाइन में उधर लीवर से कुछ जूसेस आ गए भाई डाइजेशन के लिए कि बढ़िया सा खाना डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है, ये अलग अलग चीज़ें मिली तो मेरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना। अब ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम जुड़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैं सांस ले रहा हूँ तो नाक से मैं सांस ले रहा हूँ या मुंह से सांस ले रहा हूँ, वो जा रही है लंग्स में, ब्रोनकस, ब्रोनकाइज, एल्वेलाइज में जाके वहाँ पे एयर एक्सचेंज हो रही है, गैसेस जो एक्सचेंज हो रही है, सॉरी। तो ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसा ही अदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, कैसे वो पंप कर रहा है, क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसे ही अलग अलग ऑर्गन आपस में मिलके एक सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम जब आपस में बहुत सारे सिस्टम 3 4 5 6 7 8 सिस्टम जब जुड़ जाते हैं आपस में, तो वो क्या बनाते हैं, वो कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, जो कि क्या है, एक इंडिविजुअल की, सिंगल ह्यूमन बीइंग की लिविंग का ऑर्गेनिज्म पूरी कंप्लीट बॉडी तैयार होती है। तो यहाँ तक तो था आपका पूरा एक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे कंबाइन होते हैं और ह्यूमन बॉडी जनरेट होती है। अब आ जाते हैं, अब एक एक करके हम सिस्टम को थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे। देखिए मैं पहले बोल रहा हूँ ये लेक्चर ब्रीफ का है, थोड़ा सा लेंदी रहेगा, हो सकता है आपको बोरिंग लगे तो पॉज कर करके देख लें। अब सिस्टम से शुरू करते हैं, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरुआत कर रहे हैं सिस्टम की। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रखेंगे, थोड़ा छोटे छोटे में ही कवर करने की कोशिश करेंगे। यूरिनरी सिस्टम यानी आपका यूरिन सिस्टम जो है, यूरिनरी सिस्टम जिसको बोलते हैं, इसके अंदर जो है आपका यूरिन सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, किडनी इसके अंदर आता है, यूरिथ्रस इसके अंदर आता है, ब्लैडर आता है और यूरिथ्रा आता है। ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो इसके अंदर आते हैं, जो यूरिनरी सिस्टम को बनाते हैं।
अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले आ जाते हैं किडनी के ऊपर। ये दो होती है, राइट और लेफ्ट। अब कहाँ प्लेस होती है? आगे प्लेस नहीं होती, बैक में प्लेस होती है, ठीक है। जहाँ आपकी हिप्स हैं, हिप्स के जस्ट ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ पे आपके बैक साइड में लोअर एब्डोमिनल पार्ट में ये आपको देखने को मिलेगी, यानी एनाटॉमिकल पोजीशन आपकी किडनी की किस शेप की होती है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये बीन शेप की रहती है और दोनों किडनी जो है बराबर नहीं होती है, ऊपर और नीचे रहती है, यानी एक की पोजीशन थोड़ी सी ऊपर होगी और एक की पोजीशन थोड़ी सी नीचे होगी। अब आप कहोगे कि सर ये ऐसा क्यों है? तो ये बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक तरफ आपका लीवर है, एक तरफ आपका स्टमक है, तो लीवर का साइज़ बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंगली वो पोजीशन जो है वो आपकी, यानी राइट किडनी जो है आपकी हमेशा वो थोड़ी डाउन रहेगी और लेफ्ट वाली थोड़ी सी ऊपर की तरफ रहेगी। तो एनाटॉमिकल पोजीशन भी आपने अच्छी से जान ली। अब बात करते हैं यूरेथ्रस की। तो 2 ट्यूब्स रहती हैं ये। बेसिकली ये ट्यूब्स का क्या काम करता है? ये कैरी करती है यूरिन किडनी से लेके ब्लैडर तक में, ठीक है। यानी किडनी से ब्लैडर में आपका यूरिन कैरी करेगी। फिर आपका आ जाता है ब्लैडर। ये क्या है? स्टोरेज टैंक है। जैसे हमारे बॉडी, हमारे घर में पानी के लिए टैंक रखा जाता है, वैसे हमारी बॉडी पानी को स्टोर करके जो रखती है यूरिन की फॉर्म में। आपने अब मैंने बोला यूरिन की फॉर्म में स्टोर करके रखती है, तो कई लोग बोलेंगे सर ये तो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो स्टोर करने का क्या मतलब है? तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप पानी कम पीते हैं तो उस टाइम आपको यूरिन बहुत येलो कलर का होता है और एसिडिक ज़्यादा होता है। वहीं आप पानी अगर ज़्यादा पीते हैं तो आपका यूरिन का कलर जो है वो एक्वा रहता है, ठीक है। तो वाटर का यूटिलाइजेशन, रीयूटिलाइजेशन जिसे कहते हैं, वो होता रहता है ब्लैडर में से, ठीक है। अब आ जाते हैं यूरेथ्रस। ये क्या करता है? ये आपका एक्सटेंड करता है क्या? इंटरनल, आपको ये कह सकते हो कि ब्लैडर में से जो रीयूजिंग का काम है, ठीक है, मतलब दोबारा चाहिए अगर पानी तो उसमें ये हेल्प करता है। अब आ जाते हैं फंक्शन, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सबसे पहले इसका काम होता है एक तरीके से कि जब ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट, अब वेस्ट प्रोडक्ट आपको याद होगा सेल जनरेट कर रहा था, तो जो सेल का वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो फिल्टर किया जाता है लिक्विड फॉर्म का, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पे फिल्टर होता है, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब देखो रीएब्जॉर्प्शन वाला पार्ट आ गया, यानी जब हमने अल्ट्रा फिल्टर कर दिया, जैसे सपोज ये हमारा ब्लैडर है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे वो ट्यूब है, तो हमारा पानी आ गया। अब हमें बॉडी को रिक्वायर्ड है तो यहाँ से वापस लिया जाएगा, यानी इसको बोला जाएगा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद आ जाता है एक्टिव सिक्रीशन, यानी कुछ सिक्रीशन ऐसा है जो हमें बार बार मतलब हमारी बॉडी सिक्रीट ज़्यादा कर रही है, तो उसको भी ये फंक्शन जो है, क्या चीज़, आपका यूरिनरी सिस्टम जो है वो करता है, ठीक है। किडनी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द फ्लूइड बैलेंस एंड पीएच लेवल ऑफ द बॉडी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके फंक्शन में, किडनी आपका यूरिनरी सिस्टम में, कि किडनी जो है वो सबसे बड़ा की रोल प्लेस करती है किसमें? मेंटेनिंग पीएच लेवल और किसमें? बैलेंसिंग द फ्लूइड, यानी जो हमारे अंदर न्यूट्रिशंस वगैरह हैं या जो हमारे में आप कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं बॉडी में जो यूज़ होते हैं, तो ये फ़िल्टर जो है किडनी करती है, ठीक है। ज़्यादा हो गया तो कम कर फ़िल्टर कर, मतलब फ़िल्टर करके वेस्ट में निकाल देगी, कम हो गया तो रीयूज़ कर लेगी रीअब्जॉर्प्शन करके, तो इस तरीके से बॉडी मेंटेन करती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा की रोल इम्पॉर्टेंट प्ले यहाँ पे करती है। चलिए अब यहाँ पे मैं अभी स्टॉप करता हूँ। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मेंटेनिंग ऑफ फ्लूइड बैलेंस के बारे में। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इसी से कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करते रहें। थैंक यू, कीप स्टडिंग।